आज हम डिफरेंशियल एरिया और वॉल्यूम समझ लेते हैं। ये टॉपिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है डिफरेंशियल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, जैसा कि पहले भी मैंने बताया थोड़ा डिफिकल्ट है विद रिस्पेक्ट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को दो सेगमेंट में ब्रेक किया गया है। चलिए तो अब एरिया समझ लेते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक वाटरमेलन के अंदर के पीस को लेकर। मतलब वाटरमेलन हमने ऐसा कट किया है कि उसका पीस ऐसा दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के हम 6 फेसेस के एरियाज फाइंड आउट करते हैं। फिर से हमारा अजम्पशन यही है कि इंडिविजुअल फेस का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड टू द वॉल्यूम है, तो वो मेंशन कर दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मेंशन कर रही हूँ, सीधे सीधे एरियाज के नाम ले रही हूँ। बस शुरू में दो में फ्रंट और बैक ले लिया क्योंकि वो प्रोमिनेंट दिख रहा है फ्रंट और बैक, इसलिए। फ्रंट एरिया जो जिसको बोल रही हूँ मैं वो है BCDE। BCDE जो है ये परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन है और XY प्लेन के परपेंडिकुलर होने की वजह से इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी या तो +A5 होगी या -A5 होगी। अब ये एरिया फ्रंट वाला है और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इसकी डायरेक्शन होगी -A5। अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन +A5 होती। पर अभी हमारी रिक्वायरमेंट आउटसाइड टू द वॉल्यूम डायरेक्शन रखनी है, तो इस फेस की डायरेक्शन जिसको मैं फ्रंट बोल रही हूँ, इसकी डायरेक्शन -A5 होगी। तो मेरा टारगेट है, मुझे -A5 फाइनली डायरेक्शन चाहिए। तो मैं जो दो डायमेंशंस ले रही हूँ BC और DC, उसमें DC को पहले क्रॉस प्रोडक्ट में रख रही हूँ और BC को मैं बाद में क्रॉस प्रोडक्ट में रख रही हूँ। तो DC जो होगा वो है RD थीटा A थीटा। DC कहाँ है? ये रहा DC। और ये किस कैटेगरी की आर्क हो गई? RD थीटा A थीटा। और दूसरा जो है BC वो DR AR है, मतलब BC DR AR है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली बताना चाहती हूँ कि ये जो एरिया है BCDE वो DR दो सेम डायमेंशन अपोजिट वाली है, पर ये जो अपोजिट वाली दो डायमेंशन है DC और EB ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो क्या मैं R1 इंटू डी थीटा लू कि R2 इंटू डी थीटा लू? तो ऐसा नहीं करना है, हमें इन जनरल RD थीटा लेना है। हमने RD थीटा लिया और इस डायमेंशन की डायरेक्शन A थीटा है, DR तो है ही AR, तो ऐसा हम इसको ले लेंगे। और जब RD थीटा रखा और ये DR है, तो नेचुरली R हमारा वेरिएबल है। यहाँ पर R की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? R2 से R1, R2 is smaller than R1, तो इट इज चेंजिंग फ्रॉम R2 टू R1। तो इसलिए ये R DR D थीटा मैग्नीट्यूड है, जिसका अगर बाद में हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और R की लिमिट्स रखेंगे, तो वो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान समझा दूंगी। पर यहाँ पर R D थीटा DR जो होगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। A थीटा क्रॉस AR क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का दिखा देंगे और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है? A5 और मैग्नीट्यूड R DR D थीटा एज इट इज हम लिख लेंगे। तो मेरा इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में नई चीज यही थी कि DC डायमेंशन में लिखने को लिख जरूर रही हूं, मैं EB डायमेंशन भी लिख सकती थी, पर DC लिखूंगी तो क्या मुझे R1 D थीटा लिखना है और EB लिखूंगी तो क्या मुझे R2 D थीटा लिखना है? तो नहीं, हमें इसे इन जनरल RD थीटा लिखना है, क्योंकि R जो वेरी हो रहा है वो R2 टू R1 वेरी हो रहा है, तो R हमारा यहाँ कांस्टेंट जैसा नहीं कंसिडर हो रहा है, यहाँ पे R वेरिएबल जैसा कंसिडर हो रहा है, तो वो हमने ले लिया। अब सिमिलरली अगर बैक एरिया की बात करूं तो वो कौन सा है? AGHF। AGHF, अब इसकी डायरेक्शन मुझे कौन सी रखनी है? +A5 मेंटेन करने के लिए मुझे AR यूनिट वेक्टर क्रॉस A थीटा यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा। और ये कब हो पाएगा? जब मैं AG पहले रखूंगी और HG को बाद में रखूंगी। AG फिर से क्या होगा? DR AR, और HG जो होगा RD थीटा A थीटा टाइप का हो जाएगा ये। तो DR हमने ये ले लिया, R ये ले लिया, D थीटा ये ले लिया और AR क्रॉस A थीटा हमने यहाँ लिख लिया। मैग्नीट्यूड हमारा फिर से क्या होगा? जैसा यहाँ मिल रहा था R DR D थीटा टाइप का ही, बस -A5 से ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? +A5। तो इस तरीके से ये वाला बैक एरिया हमारा आ गया।
अब नेक्स्ट एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी ई एफ। अब ए बी ई एफ जो है यहाँ पर किससे, इसकी डायरेक्शन मुझे आउटसाइड टू द वॉल्यूम रखनी है, मतलब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन रखनी है, और टुवर्ड्स द ओरिजिन हमारी माइनस ए आर डायरेक्शन होती है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमारी प्लस ए आर डायरेक्शन होती है। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन रखनी है, मतलब माइनस ए आर फाइनली डायरेक्शन हमें चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, माइनस ए आर डायरेक्शन चाहिए। तो मुझे सीक्वेंस जो लेंथ का रखना पड़ेगा वो ए बी क्रॉस ई बी रखना पड़ेगा। ए बी जो है वो किस टाइप का है, आर साइन थीटा डी फाई कैटेगरी का डायमेंशन है, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। तो आर साइन थीटा डी फाई कैटेगरी का ये है, आर साइन थीटा डी फाई कैटेगरी का है, और ये पूरी की पूरी आर्क लाई करती इनर स्फीयर पर, और इनर स्फीयर की रेडियस R2 है। तो मुझे यहाँ पर R2 एक कांस्टेंट जैसा डील होगा। प्रीवियस वाले में फ्रंट और बैक एरिया में R कांस्टेंट नहीं था, तो वहां R एक वेरिएबल जैसा ट्रीट हुआ। यहाँ पर R चूंकि पूरा इनर स्फीयर पर लाई कर रहा है और उसकी रेडियस R2 है, तो यहाँ पे R2 जो है वो कांस्टेंट जैसा डील होगा, साइन थीटा वेरिएबल जैसा डील होगा, और फाई भी वेरिएबल ही है। तो इस तरीके से ये मेरे पास ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी की डायरेक्शन। ई बी को देख लेते हैं। अब ई बी कहाँ है, ये है। ये किस टाइप का कैटेगरी की डायमेंशन होगी, स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आर डी थीटा टाइप का। आर जो है फिर से इनर स्फीयर पर लाइक पूरा का पूरा इनर स्फीयर से रिलेटेड है, उसका मैग्नीट्यूड R2 है, तो मैं यहाँ पर R2 ही लेकर चलूंगी। डी थीटा और डायरेक्शन इसकी ए थीटा हो गई, और ये सीक्वेंस हमने मैनेज कर ही लिया था क्योंकि पर्पस हमारा माइनस ए आर चाहिए था। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, R2 स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड माइनस ए आर, इस तरीके से। सिमिलरली मैं जी सी डी एच फाइंड आउट करूं तो R2 स्क्वायर की जगह सीधे सीधे R1 स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, बस माइनस ए आर की जगह प्लस ए आर, क्योंकि आउटर स्फीयर की डायरेक्शन अलोंग द ए आर होगी। तो ये वाली डायरेक्शन मुझे ए आर मेंटेन करनी थी, तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में डायमेंशंस की क्रॉस को वैसे मैनेज वहां पे किया। ये आप खुद से करके देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रोसीजर यही फॉलो करेंगे। अब हम देख लेते हैं EDHF। EDHF ये वाला एरिया है जिसकी डायरेक्शन माइनस ए थीटा होगी। प्लस ए थीटा डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है और माइनस ए थीटा डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। अब मैं ऊपर की तरफ क्यों ले रही हूं, तो ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन मुझे आउटसाइड टू द एरिया लेना है। आउटसाइड टू द एरिया ऊपर की तरफ माइनस ए थीटा डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस ए थीटा। माइनस ए थीटा मेंटेन करने के लिए मुझे ईडी डायमेंशन को पहले लिखना पड़ रहा है, क्रॉस डीएच डायमेंशन लिख रही हूँ। ईडी डायमेंशन जो फॉर्म हो रहा है वो dr ar से हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और dh डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो r साइन थीटा डी फाई टाइप का है, और a फाई उसकी डायरेक्शन हो गई। तो r साइन थीटा डी आर डी फाई ए आर क्रॉस ए फाई, ये हो जाएगा ए आर क्रॉस ए फाई माइनस ए थीटा दे देगा, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। अब यहाँ पर भी मैं आर साइन थीटा में मैंने R1 साइन थीटा क्यों नहीं लिया, तो नेचुरली यहाँ पे HD और FE जो है वो अलग अलग है। ये R2 साइन थीटा है और ये R1 साइन थीटा है, तो हमें यहाँ पर वेरिएशन R2 टू R1 मिलेगा। तो यहाँ पे R फिर से वेरिएबल जैसा ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट जैसा नहीं ट्रीट हो रहा है। तो ये R साइन थीटा डी फाई माइनस ए थीटा होगा। अब दूसरा फेज जो है ABCG, ये एरिया जो होगा इसके आउटसाइड टू द वॉल्यूम डायरेक्शन प्लस ए थीटा होगी, तो ये प्लस ए थीटा और मैग्नीट्यूड नेचुरली यही का यही होगा, तो हमने ये मेंटेन किया। इस तरीके से हमारे 6 फेसेस के एरियाज निकल आए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हमें एरियाज के डायरेक्शन एज सच नहीं पूछी जाती है। मोस्टली डायरेक्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट हम हैंडल करेंगे वो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फ्लक्स की बात करेंगे, वहां पर मैं एरियाज के डायरेक्शन को प्रोमिनेंटली हैंडल करूंगी। पर जब हम अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे डिफरेंशियल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम से रिलेटेड, तो वहां पे मुझे टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इन सारे 6 फेसेस के जो एरियाज है
ये सारे 6 फेसेस के जो एरियाज हैं इनके मैग्नीट्यूड्स का एडिशन करके मैं दिखाऊंगी। तो इसके बाद चलिए मैं वॉल्यूम एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो बहुत ही छोटा है। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट वीडियो में हैंडल करेंगे। अब हम डिफरेंशियल वॉल्यूम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए समझ लेते हैं। तो ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं वॉल्यूम जो मैंने ड्रॉ करके जो वाटरमेलन का पीस बता रही थी, उस वॉल्यूम के तीनों कैटेगरी के डायमेंशंस को सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो एक कैटेगरी हमारी डी आर थी, दूसरी कैटेगरी हमारी आर साइन थीटा डी फाई थी और तीसरी कैटेगरी हमारी आर डी थीटा थी। इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से मुझे डिफरेंशियल वॉल्यूम पता चलेगा और डिफरेंशियल वॉल्यूम को हम डीवी से शो करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और आपको उसके बारे में लेंथ और इन सब के बारे में बता देती हूँ। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी जो होगा वो डी आर मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा डी फाई और आर डी थीटा ऐसे होगा। तो फाइनल जो मुझे मिलेगा डिफरेंशियल वॉल्यूम वो मुझे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई मिलेगा। जब मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना होगा तो मुझे आर की लिमिट्स दी होंगी, मुझे थीटा की लिमिट्स दी होंगी और फाई की लिमिट्स दी होंगी। तो इसका मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन करके टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो वो हम सब प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि कैसे करना है। अब मैं आपको इन जनरल बता दूं कि डिफरेंशियल लेंथ जो होती है, चाहे वो डी आर हो या आर डी थीटा हो या आर साइन थीटा डी फाई हो, इन जनरल मुझे कहीं एक्सप्रेस करना है तो मैं उसे डी एल से शो करूंगी। एल फॉर लेंथ एंड डी फॉर डिफरेंस, मतलब डेरिवेटिव का स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात आती तो डी एल पर एरो हो जाएगा। डिफरेंशियल एरिया की बात होती तो एरिया का ए लिया और डिफरेंशियल मतलब स्मॉल डिफरेंशियल अमाउंट है तो डी ए वेक्टर हो जाएगा। डिफरेंशियल वॉल्यूम जैसा अभी मैंने बताया डी। तो ये सब जगह पर फॉलो होता है, पर हाँ एज पर रिक्वायरमेंट हम अलग अलग जगह पे एल को नाम कुछ और दे सकते हैं। कभी आर देंगे, कभी एक्स देंगे, डी एक्स भी डिफरेंशियल लेंथ है, डी वाई भी डिफरेंशियल लेंथ है, डी जेड भी डिफरेंशियल लेंथ है, डी आर भी डिफरेंशियल लेंथ है, डी रो भी डिफरेंशियल लेंथ है। तो अलग अलग जगह पे हम इनके नाम यूज अलग नोमेनक्लेचर से कर सकते हैं, पर इन जनरल हम इसे डिफरेंशियल वर्ड के साथ एरिया, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सबको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं।